वेलकम टू ओरिजिन। ओरिजिन में आपका स्वागत है। और ओरिजिन का टोकन जिसका नाम है एलजीएनएस। एलजीएनएस के बारे में हम लोगों ने सुना है, समझा है, देखा है। लेकिन कुछ लोग नए हो सकते हैं, उनके बाद उनको पता नहीं है कि एलजीएनएस क्या है। तो एलजीएनएस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डेफी के ऊपर काम करता है, और इसको बनाया गया पॉलीगॉन के ऊपर। और अब हम देख रहे हैं ये अनुबी के ब्लॉकचेन के ऊपर भी काम कर रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल में आपको जानकारी लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया है। इस लिंक के साथ आप जुड़ जाइए, मतलब इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपको डिटेल में जानकारी इसकी मिल जाएगी। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक है www.origindefi.io। तो यहाँ पे ओरिजिन के बारे में तो हमने बता दिया। और डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आज मार्केट में जो बैंकिंग प्रणाली चलती है उसको सेंट्रलाइज फाइनेंस बोला जाता है। और जब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हुआ उसके बाद कुछ बैंकिंग सिस्टम ऐसे आ गए जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलते हैं, उसको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोला जाता है। तो वही ये डीफाई का मतलब यहाँ पे होता है। और दूसरा हमारा वेबसाइट है originworld.org। दोनों पे कहीं पे भी जाइए, डिटेल में समझिए और आगे बढ़िए। अब सेशन को शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, आज का जो सेशन होगा केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए होगा। और जो भी चीजें हम आज यहाँ पे बता रहे हैं आपको अपना खुद का रिसर्च करना है। आपका पॉकेट अलाउ करता है तो उसमें से शुरुआत करके आगे बढ़ना है। चलिए, आज हम थोड़ा सा बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पता है एक रिच डैड पुअर डैड एक किताब है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया था, लोगों को चार कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला एक एम्प्लॉयज जो जॉब करते हैं। दूसरे वो लोग जो खुद का बिजनेस चलाते हैं जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाता है। और तीसरे वो लोग बिजनेस ओनर जिसको हम बी बोलेंगे। और तीसरे चौथे वो लोग इन्वेस्टर जिसको आई बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आता है एम्प्लॉय क्या करता है। यू हैव अ जॉब, आपके पास जॉब होता है, सवेरे से शाम तक जॉब करते हैं। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने लगभग 25 साल तक जॉब किया है। शुरुआत तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जॉब से करता है, या नहीं तो बिजनेस है तो छोटे से बिजनेस से शुरुआत करता है। लेकिन हमेशा इस कैटेगरी में रहना सही नहीं है। अब यहाँ पे कोई लीवरेज नहीं रहता है, ना टाइम का लीवरेज होता है, ना पैसे का लीवरेज नहीं रहता है। इसलिए इन लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी होती है उसके 5% वेल्थ इनके पास होती है। दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का बिजनेस चलाते हैं। ये कितने लोग हैं, 95% लोगों के पास आसपास। ये 95% के कैटेगरी में आता है, ये 5% के कैटेगरी में आता है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा है। और तीसरा होता है बिजनेस ओनर, जो कि बिजनेस को वो चलाता है, उनके पास बिजनेस होता है। तो इनके पास 95% वेल्थ होती है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इन्वेस्टर, इनका पॉपुलेशन कितना होता है, मात्र 5%। ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये मात्र 5% है। लेकिन पैसे की बात करें तो 95% पैसा यहाँ पे देता है। इसमें देख लेना डॉलर कितने दिख रहे हैं। यहाँ देखेंगे सबसे कम डॉलर, यहाँ पे थोड़ा सा सबसे ज्यादा टाइम, टाइम कंपाउंडिंग या उसके वजह से पैसा। और यहाँ पे देखेंगे उनसे ज्यादा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी है। तो देखा जाए तो ये दो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। और यहाँ पे देखेंगे तो दुनिया की 80% पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग रहती है। और ये जो दो कैटेगरी है इसमें मोस्टली 20% लोग आते हैं। अब इनके पास दुनिया की 80% वेल्थ इन लोगों के पास होती है। हाई लोग कितने, 20%। 100 में से 20 लोग या 10 लोग ही हो सकते हैं कि जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत छोटी सी अमाउंट में पैसा होता है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। और उसके बाद एलजीएनएस में हम कहाँ पे जा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये किताब किसने लिखी है, आपको पता होगा, रॉबर्ट कियोसाकी। एक अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन है।
और इन्होंने ये लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉय जो जॉब पे जाता है, जो दिन में 8 घंटा काम करता है। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसका खुद का छोटा सा बिजनेस होता है। और एक बड़ा बिजनेसमैन जिसकी बहुत बड़ी बिजनेस होती है। और कुछ होते हैं इन्वेस्टर। तो ये जो 2 कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बी कैटेगरी और आई कैटेगरी, मतलब बिजनेस और इन्वेस्टर। इनके वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोगों को मिल सकता है कि ये 2 क्वाड्रेंट में रहने से। मतलब अगर आप बिजनेस ओनर हो या इन्वेस्टर हो तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। लेकिन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता है। इसका कारण क्या है, दोनों में अंतर क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने हाईलाइट किया, वो सिस्टम काम करता है उनके लिए, और साथ में एसेट काम करता है। मतलब वो एसेट मतलब क्या, पैसा हो सकता है, जमीन हो सकती है, कुछ भी हो, वो उनके लिए काम करता है। और साथ में केवल पैसा रहने से नहीं, उनके पास एक सिस्टम भी होता है, और उसी सिस्टम के तहत वो काम करते हैं। और ये बुक दुनिया में बहुत पढ़ी जाती है, और ये बुक बताती है आपको कि ये ई और एस कैटेगरी से आपको बी कैटेगरी, मतलब या आई कैटेगरी में कैसे जाना है। ये जो 2 कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे लिखा है आप पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन बी और आई की कैटेगरी है तो आपके लिए पैसा ही आपके लिए काम करता है, वेल्थ बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये 2 कैटेगरी हो, हमारे पास 4 कैटेगरी होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि बिजनेस और इन्वेस्टर के कैटेगरी में जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो सिस्टम्स को समझना पड़ेगा, एसेट को मैनेज करने का तरीका आप लोगों के पास आना चाहिए। और ये 2 चीजों के ऊपर ही मैं आज बात करूंगा। चाहे आप बिजनेस हो, इन्वेस्टर कौन हो सकता है, शेयर मार्केट में ट्रेडर हो सकता है, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने वाला हो सकता है, जमीन में इन्वेस्टमेंट करने वाला हो सकता है, सोने में इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है। तो अभी हम वन बाय वन यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये चीजें हम एलजीएनएस में अपने लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। अभी दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर हमको पैसा बनाना है, आज देखिए शेयर मार्केट में बहुत लोग पैसा बनाते हैं और बहुत लोग बनाते नहीं है। अगर आज हम इन्वेस्टमेंट के तरीके देखेंगे तो क्या है, इन्वेस्टमेंट के रियल एस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रिटर्न आपको देती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सिस्टम चाहिए, आपके पास पैसा चाहिए, तब जाके आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन वहां पे एक तरीका आता है जिसको बोलते हैं सिप, आपने देखा होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, अगर यहाँ पे स्क्रीन में अगर ध्यान से देखेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें क्या होता है, इज अ डिसिप्लिन मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इज फिक्स रिकरिंग अमाउंट इनटू म्यूचुअल फंड्स। मतलब इसका क्या है, हर महीने या हर वीक, हर मंथ या क्वार्टरली आप एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, तो आपके पैसे की एवरेजिंग होती है, तो रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग होती है, कंपाउंडिंग होती है, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पे हमारे साथ भी यही है, हमारे पास कंपाउंडिंग की ताकत बहुत बढ़िया है। और साथ में हम लोगों ने देखा है, जिस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं, समय के हिसाब से सभी चेंजेस होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, एलजीएनएस क्या है, एक सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट में क्या है, आपको हर चीज मिल सकती है, जो भी चाहिए आप लेना चाहते हो तो वहां पे मिल सकती है। जैसे एक मार्केट में जाते तो हम खाने की चीजें ले सकते हैं, वहां पे कपड़े ले सकते हैं, घर में लगने वाली चीजें ले सकते हैं, सब कुछ वहां से ले सकते हैं। एक ही दुकान में घुस जाते हैं और वहां से हम सब लेके बाहर निकल सकते हैं। उसी तरीके से आज एलजीएनएस देखेंगे तो एलजीएनएस में हर पर्सन के लिए यहाँ पे काम मिल सकता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे मार्केट में प्रोजेक्ट आते हैं, कोई बाइनरी प्रोजेक्ट होता है, कोई जनरेशन प्लान होता है, कोई आरओआई प्लान होता है, लेकिन उनके साथ
क्या असर होता है आप लोगों ने देखा है? क्योंकि उसकी प्लानिंग सही नहीं होती है, अच्छी तरह से उसको बनाया नहीं जाता है, उसको सोच समझ के नहीं बनाया जाता है, उनका मॉडल आगे जाके फेल होता है। लेकिन एलजीएनएस ने अभी हम लोगों के सामने एक बर्निंग का मैकेनिज्म लाया। अब ये बर्निंग का मैकेनिज्म हम लोगों के लिए कितना बड़ा काम कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर मान के चलो आप शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसा चलता है मार्केट? मान के चलो ये ग्राफ होता है जनरली। अब यहाँ पे इस ग्राफ में क्या होता है, आपको ये प्राइस होती है, इधर टाइम होता है। टाइम के हिसाब से कॉइन आपका ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे 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 मार्केट चलती है। और कुछ मार्केट आज देखेंगे, बिटकॉइन पिछले एक साल से बेयर मार्केट में चल रहा है, या बहुत सारी करेंसी बेयर मार्केट में चल रही है। तो ये धीरे धीरे नीचे आने का तरीका इसको बेयर मार्केट बोलते हैं। और ये जो ऊपर ऊपर जाने का तरीका है, सीधे तो नहीं जाता है, इसको बोलते हैं बुल मार्केट। अब हम क्या चाहते हैं कि लंबे समय तक यहाँ पे बने रहे और हम पैसा बनाए। मान के चलो एक कॉइन है, कोई भी समझो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऐसे चल रहा है, और ऐसे चलते चलते एक सर्टन प्राइस पे आ गया, मान के चलो ये $100 का रेट है। आपको लगता है कि कॉइन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, चलो ट्रेंड अच्छा है, और यहाँ पे $100 पे ये आ गया। यहाँ से उठ के अगर $10 से मान के चलो $100 पे आ गया, और मान के चलो आपके पास $10,000 है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो कॉइन ऊपर जाने वाला है, न्यूज आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, $100 के रेट में $10,000 लगाते हैं, और हमको 100 टोकन यहाँ पे मिल जाता है। एक तरीका ये हुआ। आम इंसान यही करता है, जो 20% लोग है ना, यही करते हैं। इनको लगता है अभी हमारे बस से निकल जा रहा है। बिटकॉइन में यही हुआ, 1,25,00,000 के ऊपर बिटकॉइन आया, लोगों ने सोचा हमारी गाड़ी तो छूट गई। जब 50-60 हजार में था तब नहीं लिया, 1,25,00,000, 1 करोड़ के ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो लोगों ने उठा के अपना जितना भी झोले में पैसा था पूरा का पूरा डाल दिया, और उसके बाद बिटकॉइन नीचे 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 आज 50% डाउन में है। एक तरीका ये हुआ। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, उसको पता होता है क्रिप्टो मार्केट या कोई भी मार्केट सीधे कभी भी नहीं जाता है, तो वो क्या करता है, इस $10,000 को इकट्ठा नहीं डालता है। वो क्या करता है, इसको 10,000 को एक एक हजार करके उसको इन्वेस्टमेंट करता है। कैसे? अगर मान के चलो उसने $1,000 $100 के रेट के ऊपर डाल दिया, तो उसको कितने यूनिट आएंगे? 10 यूनिट आएंगे। अब मान के चलो $100 के ऊपर इसने $1,000 लगा दिए, और उसको कितने कॉइन आ गए? 10 कॉइन आ गए। और ऊपर जाने के बजाय कॉइन नीचे आ गया, अब आ गया 95 पे। अब इसने पूरे के पूरे ले लिए, इसके पॉकेट में 0 पैसा है अभी। 100 के रेट के ऊपर 100 क्वांटिटी लेके ये बैठा है। लेकिन ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, ये है, और ये बी है, जो 20% कैटेगरी में आता है। अब ये क्या करेगा, $1,000 95 के रेट में इन्वेस्ट करेगा, तो अब इसको देखना 10.5 टोकन मिल जाएंगे। फिर कॉइन मान के चलो नीचे आता है, पता नहीं कितने समय तक आएगा। सिस्टम काम करता है दोस्तों, हमको किसी को दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता है कि मार्केट कहां तक जाएगी और कहां से कहां तक उठेगी, किसी को पता नहीं रहती है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, फिर यहाँ पे 100 पे ले लिया, 95 पे ले लिया, 90 पे ले लिया। 100 पे कितना ले लिया? 10 क्वांटिटी। अब 95 है, नीचे आया, यहाँ पे उसने 10,000, 1,000 रुपए, 1,000 ही डॉलर डाले। लेकिन आप देख लेना, रेट कम होने की वजह से उसके पास 10.5 क्वांटिटी मिल गई। 90 पे आने के बाद उसको 11 मिल गए। फिर 85 पे आता है, फिर वो 85 पे लेता है, और ऐसे करते 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 मान के चलो कॉइन यहां तक आ गया, 55 तक आ गया, और उसने 10 बार उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो देख लेना, इसने भी 10,000 इन्वेस्ट की, इसने भी 10,000 इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन इसके पास क्वांटिटी है 100।
और इसके पास क्वांटिटी बन गई 134। मतलब मार्केट नीचे आ रहा है तो भी यहाँ पे इसको कोई डर नहीं है, उसको कोई डर नहीं है। उसको पता है अल्टीमेटली इसको ऊपर तो जाना ही जाना है। आज न जाए, साल भर के बाद, 2 साल के बाद जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये कॉइन इसने 1000 क्वांटिटी में इसने 10,000 डॉलर के इसने कॉइन लिए और 50%, 55 पे अगर रेट आ जाता तो उसका पोर्टफोलियो इसको 50% रेट में दिख जाता है और ये पैनिक में निकल जाता है 50% नुकसान करके। लेकिन यहाँ पे देख लेना, इसका 50% लॉस में नहीं होगा। इसने 100 कॉइन लिए 10,000 डॉलर के, इसने 10,000 डॉलर के एक कॉइन लिए, लेकिन इसके पास 134 आ गए। और अगर यहां से $50 के ऊपर कॉइन आएगा तो इसका जो लॉस दिखेगा कम दिखेगा, इसका लॉस बहुत ज्यादा दिखेगा और ये पैनिक में आएगा और यहाँ पे सेल करके बाहर निकल जाएगा। ये वो लोग हैं जो 20% कैटेगरी में आते हैं। ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर ये करता है, लेकिन ये हर व्यक्ति के बस में नहीं है, लालच में आ जाता है। उसको लगता है ये अगर मान के चलो एक एक ने 100 में ले लिया और 95 में आ गया तो दूसरे को तुरंत लगता है यार मुझे 95 पे लेना चाहिए। आप देख लेना, एलजीएनएस नीचे आ रहा है। स्मार्ट लोग है वो कॉइन को बाय कर रहे हैं। लेकिन जो पैनिक सेलर है, जिन्होंने पहले से हाई रेट पे लिया है, अब रुक नहीं सकते, उधारी से पैसे लाए, लोन से लाए, वो निकल जाएंगे, वो पैनिक क्रिएट करेंगे। यही तो एलजीएनएस के साथ आज हो रहा है। लेकिन ये बंदा, ये स्मार्ट बंदा है, बना हुआ है, हर रेट के ऊपर नीचे बाय 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 कर रहा है। लेकिन इसके लिए, बाय करने के लिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से जाना पड़ेगा, इसको डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा, इसको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे पास 10,000 डॉलर है तो 1,000 डॉलर यहीं पे लगाऊंगा, बचे हुए 1,000 डॉलर यहाँ पे लगाऊंगा, बचा हुआ ये 1,000 डॉलर यहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन लास्ट में ये इंसान है, इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसको लगा कि यार इससे ज्यादा नीचे क्या जाएगा, हो सकता है यहीं पे पूरा डाल दे। तो इस तरीके से जो स्मार्ट इंसान होता है, सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता है, वही म्यूचुअल फंड में काम होता है। इसी को बोला जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। मतलब एक सर्टन अमाउंट, सर्टन पीरियड के बाद लगातार लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे हमने बताया था कि नॉर्मल जो भी होता है, जैसे नॉर्मली लोग जो सिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिप में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं, सिप में इन्वेस्टमेंट करने वाले एक फिक्स टाइम के ऊपर, यहां पे देखना आप, लिखा हुआ है, यहां पे देख लेना, ये फिक्स्ड इंटरवल, इंटरवल के साथ, रेगुलर इंटरवल, चाहे वीक में एक बार हो, महीने में एक बार हो, चाहे क्वार्टरली एक बार हो, उनका फिक्स होता है। उस टाइम पे रेट कहीं पे भी जाए, उनको म्यूचुअल फंड लेना ही लेना है। इस वजह से आपने सुना होगा टीवी के ऊपर, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो देर रात, वो लेट ही सही लेकिन वो पैसा जरूर बनाते हैं। और इसी तरीके से हमारे सिस्टम ने यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास दी है, बॉन्ड बॉन्ड। अब इसकी ताकत को थोड़ा समझते हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सिस्टम ने क्या बोला। आज मार्केट में कुछ लोग होते हैं, हमको रेट से कोई लेना देना नहीं, हमको कोई फिक्स अमाउंट डेली चाहिए। अब यहाँ पे उस बंदे के लिए भी यहाँ पे कुछ है। मैंने बोला ना, आपको बार बार प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार अपने एलजीएनएस में आ गए, आपको दूसरे प्लान की जरूरत ही नहीं है। ये सिंगल लाइन भी प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, सब कुछ यहाँ पे है। अगर कोई बनता है, बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ बताओ, कॉइन ऊपर नीचे हो उससे कोई मुझे लेना देना नहीं, मुझे फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स पैसा रोज आना चाहिए, ऐसे लोग आप लोगों को मिलते हैं, तो उनको बोलो सर आ जाओ यहाँ पे। और मान के चलो उसने 1,000 डॉलर अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसमें, बॉन्ड बॉन्ड में। अब जैसे ये 1,000 डॉलर डालेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक 1,000 डॉलर की एलजीएनएस लेगा और बर्न कर देगा, हम लोगों को पता है। लेकिन उसका काउंटिंग शुरू हो जाएगा 1,000 डॉलर से। अब इस 1,000 डॉलर पे उसको 0.4% हर 12 घंटे में मिलेगा, दिन में 2 बार मिलेगा। मतलब
दिन में मोटा मोटी 8%, 0.8% मिलेगा। अब मार्केट में हम देखते हैं ना, कुछ प्लान 0.1% देते हैं, 0. आधा % देते हैं, होता है ना। तो लोग वहां पे अट्रैक्ट कर जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ऊपर नीचे जो भी कॉइन हो रहा है उससे हमको लेना देना नहीं, हमको फिक्स इनकम चाहिए। कोई बात नहीं है, अलग अलग सोच है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर वो बंदा यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टर, ये उसको रेट से कोई लेना देना नहीं है, उसने $1000 डाल दिया, उसको 0.8% डेली मिलेगा, मतलब उसको $8 मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान के चलो इसने $1000 डाल दिया पहले दिन, और कॉइन का रेट है मान के चलो $2.5। सिस्टम क्या करेगा तुरंत, अगर मान के चलो अभी समय हमारा 9 बजा है, तो हमारा वैसे तो 12-12 घंटे का क्लोजिंग होता है, तो ये कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर अभी कोई 10 बजे यहाँ पे $1000 डाल देता है, तो कल इसी समय में उसको लगभग $8 के बराबर का एलजीएनएस मिल जाएगा। अगर $2.5 हो गया तो उसको 3.2 एलजीएनएस मिल जाएगा। अब 3.2 एलजीएनएस मिल गया, इसने तुरंत बेच दिया और उसको $8 आ गए। ये इन्वेस्टर ये है, इसको कॉइन की वोलेटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस 24 घंटे के बाद $8 चाहिए। उसको $8 मिल गए, वो बाहर निकल गया, उसने कहीं पे अपना $8 उसको मिल गया। लेकिन दूसरा इंसान सोचता है, जो एलजीएनएस की कंपाउंडिंग की ताकत को समझता है, वो क्या बोलता है, नहीं, मुझे 3.12 कॉइन मिल गया ना, मैं क्या करूंगा, इसको नॉर्मल स्टेकिंग में डालूंगा। अगर ये नॉर्मल स्टेकिंग में डालता है और 10 महीने रखता है, तो इसके 3.2 कॉइन बन जाते हैं 19.3। अब दूसरा दिन आता है, ये कौन है इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर है बी। एक इन्वेस्टर वो हो गया, उसको फिक्स इनकम चाहिए, और दूसरा है बी, जो चाहता है कि चलो मैं कंपाउंडिंग करूं, मुझे जो भी रोज आ रहा है उसको मैं दोबारा, चाहे 600 दिन में डालो, 360 दिन में डालो, या नॉर्मल में डालो, उसने डाल दिया, और उसका 10 महीने में ये 3.2 कॉइन बन जाता है, कितना, 19.3। अब दूसरा दिन उजड़ जाता है, दूसरे दिन कॉइन का रेट मान के चलो नीचे आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, 2.49 हो गया। अब हम निगेटिव बात कर रहे हैं दोस्तों, पॉजिटिव में तो सभी सोचते हैं। अब कॉइन 2.49 में आ गया, अब यहां पे देख लेना कॉइन नीचे आ रहा है। दूसरे दिन आपको 3.21 कॉइन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन आपको, सॉरी, 3.2 नहीं मिलेगा, दूसरे दिन आपको 3.21 आएगा। रेट नीचे आ गया, कॉइन की संख्या बढ़ गई। अब जो ये है, ये क्या करेगा, दूसरे दिन भी इसको बेच देगा तुरंत, और $8 कमाएगा। अब ये बी क्या करेगा, पहले दिन उसने 3.2 मिल गए थे, उसने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, कंपाउंडिंग में डाल दिया। अब इसको दूसरे दिन भी कितने मिले, 3.21 मिल गया, इसने दोबारा इसको कंपाउंडिंग में डाल दिया। ये क्या कर रहा है, पहले दिन $8 उठाया, दूसरे दिन $8 उठाया, इसने पहले दिन 3.2 कॉइन नॉर्मल स्टेकिंग में डाल दिया, या 600 दिन में डाल दिया, 360 दिन में डाल दिया, और दूसरे दिन भी जो आए उसने भी यहां पे डाल दिया। लेकिन तीसरा भी एक कैटेगरी है, वो क्या बोलता है, मुझे इस तरीके से नहीं जाना, मेरे पास कितने आज $1000, मैं सीधे जाता हूं 2.5 की रेट के हिसाब से, मुझे 400 कॉइन मिल जाएंगे, मैं 400 कॉइन सीधे सीधे नॉर्मल स्टेकिंग में डाल के बैठ जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं भूल जाऊंगा। कोई तीसरा कैटेगरी है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके ये 400 कॉइन कंपाउंडिंग होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी इसको 8 कॉइन ही मिलेंगे, तीसरे दिन इसको कितने कॉइन मिलेंगे, सॉरी, तीसरे दिन ये $8 लेके निकल जाएगा, और इसको 3.22 कॉइन मिलेगा, ये कंपाउंडिंग में डालेगा। ऐसे करते 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 दोस्तों, ये जर्नी चलेगा कब तक, 312 दिन तक। अब मान के चलो रोज कॉइन थोड़ा 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 नीचे आ रहा है, और जैसे जैसे कॉइन नीचे आ रहा है, वैसे वैसे आपको मिलने वाली क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इसको देख लेना, हमारा 312 दिन आता है, तो उस समय में आपको ये कॉइन का रेट मान के चलो 1.15 पे आ गया। मैंने 0.25% डेली का डाउन ट्रेंड कैलकुलेट कर लिया,
तो 300, अब यहाँ पे देख लेना, इसके पास रेट कम हो गया, लेकिन यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लगभग 7 कॉइन आ रहे दोस्तों। ऊपर हमने क्या देखा था, रेट 2.5 का था, कॉइन कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसको टोटल कॉइन कितने आने हैं, टोटल कॉइन आ गई यहाँ पे 1100, 1511। ये ने क्या कर दिया, रोज बेचता गया बेचता गया बेचता गया, और ये 312 दिन तक उसके जो $1000 थे, $2500 हो गए। खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सोची वैसी थी। लेकिन जिसने ये सब कॉइन जो आते गए उसको कंपाउंडिंग करते गए, तो 10 महीने के बाद इनके पास हो जाएंगे ये एक्स्ट्रा कॉइन। ये ने तो बेच दिया, बी ने क्या कर दिया, कंपाउंडिंग करता रहा, और बी के पास ये ओरिजिनल कॉइन और कंपाउंडिंग के कॉइन, तो टोटल मिला के इसको 5357 कॉइन 312 दिन में बन गया। अब ये 312 आए कहां से दोस्तों, सिस्टम ने बोला है $1000 डालोगे तो आपको $2500 मिलेंगे, और वो डेली 0.8 के हिसाब से आएंगे। तो ये $2500 आपके जो बनते हैं वो धीरे धीरे री इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, अगर आप चाहते हो तो। अगर ये बंदा नहीं चाहता है तो रोज वो निकाल सकता है। तो आप देख लेना 1 साल के बाद क्या हुआ, रिजल्ट को समझते हैं। अब यहाँ पे 3 इन्वेस्टर है, एक ये है, दूसरा बी है, और तीसरा सी है। अब इसको रोज $8 $8 ये निकालता गया, और 1 साल के बाद, ये जो 12 महीने के बाद उसके पास कितने, 312 दिन के बाद इसके पास कितने आ गए, $2500 इसको मिल गया। इसका पैसा 2.5x हो गया। इसने रिस्क नहीं लिया, जो भी रोज आता गया बेचता गया, और इसके 312 दिन में पैसे बन गए 2.5x। लेकिन वहीं पे जिसने कंपाउंडिंग किया उसके कॉइन कितने बन गए, 5357। और रेट कहां पे गया है, लगभग 1.15। अगर यहाँ पे 1.15 में अगर 5357 कॉइन बेचेगा, तो इसको यहाँ पे $6100 आएगा। मतलब इसने 6x कॉइन बना लिया, पैसा बना लिया। अब तीसरा एक बंदा सी भी है, उसको कुछ लेना देना नहीं, पहले दिन $1000 डाल दिए, $1000 के 2.5 के हिसाब से कॉइन ले लिए और नॉर्मल स्टेकिंग में डाल दिए, तो उसके कॉइन 9 गुना बन गए, मतलब 3600 कॉइन बन गए। रेट क्या है, 1.12, तो उसके बन गए 4140 कॉइन। ये दो लोग हैं, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक फिक्स चाहता है, उसको भी सिस्टम ने दे दिया, इस तरीके से चलो। दूसरा बोलता है रोज प्रॉफिट आएगा, उसको मैं रोज जितने कॉइन आएंगे उनको कंपाउंडिंग में डालूंगा, तो उसके इतने बन गए। और जो बोलता है नहीं ये झंझट में नहीं पड़ना, पहले दिन पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और आगे बढ़ूंगा, उनके कितने हो गए, लगभग 4x। जो आज तक हमारा प्रोजेक्ट क्या चल रहा था, आज आज तक हम क्या कर रहे थे, इस सिस्टम के तहत चल रहे थे। नॉर्मल स्टेकिंग इस तरीके की चलती है। तो यहाँ पे देख लेना किस सिस्टम ने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया, तो ये बर्न बॉन्ड ने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई, थोड़ा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि समझ में आ जाएगी कितने लोग इसको सीरियसली देख रहे हैं या चीजों को समझ रहे हैं, इस कैलकुलेशन को। चलिए बढ़िया। तो एक तरीके का स्मार्ट वर्क हमारे लिए सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा है। अब यहां पे देख लेना, अब यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग हैं, सिस्टम ने तीनों को फ्रीडम दे दिया दोस्तों। सिस्टम ने क्या बोला, अलग अलग रेट के ऊपर मैं आपको एलजीएनएस बाय करके दूंगा, डेली बाय करके दूंगा। कितना अच्छा रहेगा, नीचे गिरते हुए रेट में हर जगह पे आपको कॉइन मिलता जाए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे रेट नीचे जाएगा आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। देख लिया आपने, शुरू में कितना था, 2.5 था, तब 3 कॉइन आता था, और जब $1 के रेट के ऊपर गया तो लगभग 7 कॉइन आना शुरू हुआ। इसका मतलब यहाँ पे कॉइन नीचे जाएगा, तो आपको अभी खुश हो जाना चाहिए।
आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है। हम तो यही तो चाहते हैं, कोई नीचे भी जाए तब भी हम पैसा बना पाए, तो इसने बनाया ना, ये बी कैटेगरी का बंदा, इसने ये पता। अभी मान के चलो, ये सब कंपाउंडिंग होने के बाद कॉइन यहीं पे रहेगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? हम तो उम्मीद तो, दुनिया तो उम्मीद पे कायम है। अगर यहां से कॉइन बाउंस कर गया और अगर $2.5 पे आ गया दोबारा, अब इसका पैसा, अब यहाँ पे 1.2 पे हमने कैलकुलेशन किया था, कहां पे किया था? 1.22 डॉलर के प्राइस के ऊपर हमने ये कैलकुलेशन किया था। तब इसने 2x बनाया, इसने 6x बनाया, इसने 4x बनाया। अगर मान के चलो यही कॉइन अगर 2.5 पे आ गया, ये होने के बाद अगर यही कॉइन 2.5 पे आएगा, तो इसने कितना का कमाया? इतने, इसने उतना ही पैसा बनाया। इसने खुद चूज किया था ना, मुझे प्राइस से कोई लेना देना नहीं। ऊपर जाए नीचे जाए वहीं पे रहे, मुझे जो फिक्स चाहिए फिक्स उसको। 2.5 पे भी कॉइन जाने के बाद उसका रिटर्न इतना ही हुआ। लेकिन इसके बारे में सोचना, इसका पैसा यहाँ पे देख लेना, 13 टाइम्स हो चुका है। और इसका देखेंगे, ये जो कैटेगरी है उसका 9x हो चुका है। देखो, मतलब जो इस बर्न बॉन्ड के थ्रू जो जा रहा है, ये बी कैटेगरी वाला बर्न बॉन्ड वाला है। और मान के चलो ये कॉइन अगर $5 पे चला गया, $5 के ऊपर, $5 के ऊपर अगर ये कॉइन चला जाएगा, तो ये कितना बनाएगा? 2.5 ही बनाएगा। लेकिन ये कितना बनाएगा? 56, लगभग 27 टाइम्स। लेकिन ये कितना बनाएगा? 18 टाइम्स। आज हम लोग जो कर रहे हैं, हम सी कैटेगरी में है, नॉर्मल स्टिकिंग। और जो बी कैटेगरी है, बर्न बॉन्ड, नया कंसेप्ट। और ये जो है, जो मार्केट में आज बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, मुझे फिक्स इनकम चाहिए, आरओआई प्लान चाहिए। अब यहाँ पे सवाल लोगों का आएगा, ये आरओआई प्लान है तो बाकी प्लान की तरह ये फेल तो ना होगा? दोस्तों, बाकी आरओआई प्लान का मॉडल अलग होता है। अगर $100 डाल रहे हैं तो $100 का बंदर बंदर बाट पहले दिन ही हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये सिस्टम स्ट्रांग है। अब इस तरीके से देख लेंगे तो आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। आपके हाथ में एक ऐसा जादू का चिराग है, लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं, केवल प्राइस के ऊपर फोकस करके बैठते हैं। अब यहां तक तो समझ में आ गया, हमने ये निगेटिव बातें की, कॉइन नीचे जा रहा है तब भी हम पैसा बना रहे। और मान के चलो दोस्तों, उसके अगेंस्ट अभी हम लगभग सपोर्ट के बेस पे बैठे हुए हैं। अगर यहां से कॉइन ऊपर उठना शुरू हो गया, देखो 2.5 में अगर आज कॉइन ले ले तो कितना आ रहा है? 3.20। और यही कॉइन का रेट थोड़ा बढ़ जाता है, 2.51, तो आपको यहाँ पे कॉइन कम आ रहा है, क्वांटिटी कम आ रहा है। यहाँ पे रेट नीचे आ रहा था, क्वांटिटी बढ़ रहा था। यहाँ पे रेट ऊपर जा रहा है, अच्छा है ना, आपकी कंपाउंडिंग भी हो रही है, लेकिन आपको क्वांटिटी कम होती जा रही है। लेकिन कंपाउंडिंग होते होते, क्वांटिटी कम होते होते, अगर ये आप पूरा देखेंगे, पूरा नीचे आके देखेंगे, अगर आपका कॉइन यहां से अगर $5 पे चला जाता है, बढ़ते 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 अगर $5.5 पे जाता है, तो यही सिस्टम आपको यहाँ पे कितना पैसा बना के देता है? 13x। यहाँ पे देख लेना, मतलब फिर दोबारा यहाँ पे तीन कैटेगरी, ये, बी, सी। फाइनल कॉइन अगर $5.5 पे चला गया 312 दिन के बाद, इसने तो 2.5x ही कमाया, इसने 13x कमाया। इसको आप कैलकुलेट करो, इसके पास कितने कॉइन है अभी? 3600 कॉइन है। 3600 कॉइन को अगर आप 3600 कॉइन को अगर आप 5.5 से गुना मल्टीप्लाई करते तो आप खुद कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो कैटेगरी सी ने कितना कमाया यहाँ पे? 3600 इंटू 5.43, इसका पैसा बन गया दोस्तों 19 गुना। इससे क्या समझ में आ रहा है?
अगर कॉइन नीचे आ रहा है, बर्निंग मैकेनिज्म आपको अच्छा पैसा बना के देगा, सबसे बेस्ट बना के देगा। अगर कॉइन यहां से ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो ये जो नॉर्मल स्टेकिंग है, जो शुरू में बाय करके बैठेगा, वो अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन हमको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सिस्टम ने दिया है। लेकिन चाहे यहाँ पे $20 पे चला जाए, अगर $10 पे जाएगा, तो इसका पैसा 26 गुना होगा, इसका 38 टाइम्स होगा, लेकिन इसका 2.5x ही होगा। अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो सोचो दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री में, पूरे एलजीएनएस में अगर ये सोच लोगों में डेवलप हो जाएगी, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये तो है ही, लेकिन आज इस सिस्टम में एंट्री करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका हमारे लिए इस सिस्टम ने दिया, वेब रिवॉर्ड को आप सीधे यहां पे डाल सकते हो, उसके लिए डाई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आज क्या होता था, वेब रिवॉर्ड आता था, डाउ रिवॉर्ड आता था, और वो डाउ रिवॉर्ड आपको क्लेम करने के लिए या वेब रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आपको क्या लगता था, डाई लगता था। और डाई न होने की वजह से हमारे एक एक महीना, दो दो महीना एलजीएनएस वहां पे पड़े रहते थे, कंपाउंडिंग रुक जाती थी। लेकिन अब आपको आम के आम गुठलियों के दाम, बस सीधे सीधे बर्निंग में डालो और आगे बढ़ो। और दोस्तों, हमेशा एक सवाल आता है यहाँ पे 2.3 मिलेगा क्या 2.5, उसके बारे में हमारे ग्रेट लीडर आज आपको लाइव दिखा देंगे, किशोर महाजन। मैं किशोर महाजन सर को बोलूंगा, सर आइए आगे के सेशन के ऊपर थोड़ा आप प्रकाश डालिए और लोगों को लाइव एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करिए। 2.3 मिल रहा है या 2.5 मिल रहा है, ये लोगों का एक सवाल है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू दामोदर घेरे सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज का इलिस्ट्रेटिव जो सारा समझाया है। क्योंकि ये बर्निंग बॉन्ड कैसे काम करता है और क्या हमें ये रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में लोगों के कई सवाल थे, कई सारे मिसकंसेप्शंस थे कि भाई हम यहाँ पे एक एलजीएनएस बर्न करेंगे तो हमें फिर 2.3x या फिर 2.5x ही मिलेगा। लेकिन आपने जो शानदार तरीके से सारा एग्जाम्पल देके और पूरा इलिस्ट्रेट करके बताया ना, शानदार हो गया सर, जबरदस्त। थैंक यू हम सबकी ओर से। दामोदर गेरे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका आभार। अब दोस्तों, मैंने जैसे ये वन बॉन्ड लॉन्च हुआ था, उसी दिन पहला एक छोटा सा मैंने डेमो करके देखा था, क्योंकि यहाँ पे हम एलजीएनएस से भी बर्निंग कर सकते हैं और डाई से भी बर्न कर सकते हैं। तो मैंने अपना पहला एक छोटा सा बर्निंग का एक प्रयास किया था, वो मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद में मैंने एलजीएनएस में भी किया था। ये मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है गेरे सर? सर यस सर, यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ हमें अनुबेस के इस इंटरफेस पे स्टेक में जो फ्लेक्सिबल स्टेक और लॉन्ग टर्म स्टेक है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेक पे क्लिक करके अगर हम जाते हैं तो हमारे सामने स्टेकिंग वाला गाइड ओपन हो जाता है। लॉन्ग टर्म में जो स्टेकिंग करना है उसके अलग अलग यहाँ पे हमारे सामने बॉन्ड्स खुल जाते हैं, जिसमें पहला ही बॉन्ड है बर्नेबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये बर्नेबल बॉन्ड पे हम आ गए।
जहाँ पे आज का अनुबिस का प्राइस दिखाई दे रहा है 3.16 डाई, और पर इपॉच जो आने वाला हमें बेनिफिट है हर 12 घंटे में 0.4%, ये दिन में 2 बार आएगा, और मैक्सिमम यहाँ पे 250%, मतलब 2.5 गुना यहाँ पे मिलने वाला है। और अब तक की हम देख रहे हैं कि एलजीएनएस कितने बर्न हो चुके हैं, और ये हो चुके हैं 8,25,64,504.1493। इतने एलजीएनएस अब तक की बर्न हो चुके हैं। और यहाँ अगर हम जाते हैं टुडेज रैंकिंग, तो टुडेज रैंकिंग में हमारे सामने आ जाते हैं आज के टॉप बर्न करने वाले रैंक अचीवर्स। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पहला वाला एड्रेस दिख रहा है 4D52, तो इन्होंने अपने 66,967.1439 इतने एलजीएनएस बर्न कर दिए हैं, और इनको फर्स्ट रैंक में 5,000 डाई का एक रिवॉर्ड मिला है। जो टॉप अचीवर्स होंगे उनको यहाँ पे 30,000 डाई जो है एज ए रिवॉर्ड में बांटे जाते हैं। फर्स्ट रैंक अचीवर को 5,000, सेकंड रैंक अचीवर को जो है यहाँ पे 3,000 मिले, जिन्होंने 56,000 और 839.4462 एलजीएनएस बर्न किए। थर्ड रैंक पे हम देख रहे हैं कि 51,177.6431 एलजीएनएस बर्न करने वाले उनको 2,000, और फिर नीचे नीचे हम देखते हैं कि 850, 832 ऐसे ये लोगों को जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा एलजीएनएस बर्न किए उनको एज ए रिवॉर्ड कुछ डाई मिले हैं। ऐसे कितने लोगों को ये बांटा जा रहा है दोस्तों? तो ये टॉप 100 को चुना जाता है हर दिन। तो ये हो गए टॉप रैंक अचीवर्स। हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको अपना खुद का एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर किया है। तो मैंने पहला वाला जो बर्निंग बॉन्ड का अपना खुद का कंट्रीब्यूशन या फिर अपना एक सोची समझी नीति के तहत एक छोटा सा प्रयास किया था एक डाई से। तो यहाँ आपको नीचे दिख रहा है रिलीज और उसके नीचे क्लेमेबल। चलो रिलीज कितना हुआ है, मैंने एक डाई से यहाँ पे अपनी बर्निंग प्रोसीजर शुरू की थी, तो मुझे रिलीज हुए 0.03 डाई, और स्लैश 2.5 डाई मुझे मिलने हैं। तो आउट ऑफ 2.5 डाई अब मुझे रिलीज हुए हैं 0.03, जो 0.4% का जो इपॉक आ रहा है, उस हिसाब से मुझे अब तक की इतनी वैल्यू की डाई के एलजीएनएस रिलीज हुए हैं। जो क्लेमेबल अमाउंट यहां दिख रही है वो है 0.0095 एलजीएनएस। और ये मैंने कब डिपॉजिट किए थे दोस्तों? जब ये 22 जून को ये शुरू हुआ था दोपहर में 3:30 बजे। तो ये मैंने 3:47 और 56 सेकंड पे ये मैंने पहला अपना एक डाई से एक टेस्टोमोनी की थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे मिलना है 2.5 डाई, मतलब मैंने एक डाई दिया तो मुझे 2.5 डाई आने वाले हैं। लेकिन वो जो आएंगे मुझे वो एलजीएनएस के फॉर्म में आएंगे। और जैसे अभी गेरे सर ने हमें बताया कि ये रेट अगर नीचे जाता है तो उस दिन के रेट के हिसाब से हमें एलजीएनएस ज्यादा आएंगे, और रेट अगर ऊपर जाता है तो उस रेट के हिसाब से हमें उतने डाई आएंगे उस वक्त के रेट के हिसाब से। तो यहाँ ये मुझे डाई के स्वरूप में 2.5x आने वाला है। और फिर मैंने दूसरा और यहाँ पे बर्निंग के लिए एग्जाम्पल डाला था, मतलब अपना यहाँ पे कुछ फंड मैंने एलजीएनएस फॉर्म में डाला, और ये है 32.11। अब यहाँ आप देख रहे हैं रिलीज के खाने में 0.39 स्लैश 73.85 डाई का मुझे ये एलजीएनएस आने वाला है। उस दिन मैंने जो एलजीएनएस डाले थे उसका एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं, उस दिन का रेट आई थिंक मैंने यहाँ पे 10 एलजीएनएस डाले थे और उस वक्त यही कुछ रेट था 3.21। तो इतने डाई मेरे बने थे। हम जब यहाँ एलजीएनएस से एंटर करेंगे तो उसके तुरंत डाई के स्वरूप में यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन दिखेगा, और यहाँ पे हमें जो दिख रहा है 73.85। तो हम 73.85 इसको अगर
इस फार्मूले में डाल देते हैं 73.85। तो यहां मैं इसको 2.5 अगर कर दूं तो ये 29.54 आ रहा है। इसको अगर मैं 2.3 कर दूं तो ये 32.11। बात समझ रहे हैं दोस्तों आप? थोड़ा सा आपको कुछ मैथमेटिकली समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे भी आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। सिंपल है, मैंने इतने डाई दिए और इसका अगर मैं 2.5x करता हूं, चलो हम उल्टा करते हैं। 32.11 32.11 इंटू मैं 2.5 अगर करूं तो 75.45 आता है, लेकिन मुझे मिलना कितना है? 73.85। तो सिस्टम ने जो बताया है कि 2.3x मतलब 230% से लेके 250%। तो इसका मतलब क्या है? आप अगर एलजीएनएस दे के एंट्री करते हो बर्निंग बॉन्ड में तो आपको यहां 230% मतलब 2.3x आने वाले हैं रिटर्न्स। तो ये यहाँ पे आपके सामने गणित है दोस्तों। मैं वापस 32.11 इंटू 2.3 अगर करता हूं तो ये आप देख रहे हैं 73.85 जो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है। तो एलजीएनएस से एंटर करोगे तो आपको 230% आने वाले हैं। ओके, 2.3x आने वाला है। और अगर आप डाई से आते हो तो आपको 2.5x आने वाला है। जो मैंने आपको ऊपर दिखाया कि मैंने एक डाई दिया था तो उसका मुझे ढाई डाई मतलब 2.5 डाई आने वाले हैं। अब इसको भी दामोदर गिरे सर, मैं थोड़ा सा आपका इनिशियल पार्ट मिस कर गया था। तो ये दिन वाला आपने बता दिया था क्या? क्योंकि मैं बाद में जो आपका इलिस्ट्रेशन शुरू हो गया था तब मैंने ज्वाइंट किया था। दिन में, हाँ दिन में बता, दिन का बता दो सर आप। हाँ मैंने 250 2.5 के हिसाब से दिन निकाल के दिया था। हाँ जीरो हाँ हाँ। पॉइंट एट से डिवाइड किया था टोटल इसको, तो आप थोड़ा बता देना वो। ओके ओके, ठीक है ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 230% जब आने वाला है ना तो ये कितने दिनों में आएगा? इसको 230 डिवाइडेड बाय 8 कर देते हैं, 0.8। तो ये आपको 230% जो है 287 डेज में आएगा, 287 डेज। और अगर हम डाई से आते हैं तो ये 250% आपको आने वाला है। और डेली का जो है 0.8 आने वाला है। तो ये आएगा 312 दिनों में। तो ये दो टाइम फ्रेम है। एलजीएनएस से जो आएंगे उनको 287 दिनों में वो आएगा सब 230%। और जो डाई से आएंगे उनको 2.5 गुना मिलने वाला है जो 312 दिनों में आने वाला है। और अभी आपको सर ने जो बताया, दामोदर गिरे सर ने, कि यहाँ आप जब आते हो, ये मैंने अभी स्क्रीनशॉट निकाले थे, थोड़ा सा इसको, चलो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे सर ने ए बी सी ये तीनों का जो बताया ना वो बहुत शानदार है। दामोदर गिरे सर, ये बहुत ही जबरदस्त है जो आपने बताया कि यहाँ ए वाला जो बंदा है वो रोज निकालेगा तो कितना लेता है? वो 2.5 गुना लेगा। बी पर्सन जो है वो 6x ले रहा है। जो आने वाला जो अपना हर दिन का क्लेमेबल अमाउंट है उसको वो नॉर्मल प्लान में अगर स्टेक करते हुए उसको कंपाउंडिंग करते जाता है तो यहाँ पे ये 6 गुना मिलने वाला है। और ये सी में जो है सर, ये आपने क्या बताया था? ये नॉर्मल आज के दिन में ही 8,000 का कॉइन लेके नॉर्मल स्टेक करेगा तो 36 अच्छा, 9 टाइम्स हो जाएगा ना, उसको 400 कॉइन मिल जाएगा। 10,000 मतलब $1,000 में 2.5 के हिसाब से 400 कॉइन मिलेगा। बराबर बराबर और 400 कॉइन 9 टाइम्स होगा एक साल में, बराबर, सही है ना। बात है।
हाँ, तो या मोटा मोटी उसको इससे कम ही मिलेगा, 4x मतलब मान के चलो ये। सही बात है। तो यहाँ पे बी वाला एग्जाम्पल सही है, और हम यहाँ पे इसी मानसिकता के साथ अगर काम करें, सारी चीजों को समझ के और सारी चीजों का एक खुद अध्ययन करें, खुद स्टडी करें, तो यहाँ पे बहुत बड़ा हम पैसा बना सकते हैं। ये बर्निंग बॉन्ड है, और वाकई में यहाँ पे सिस्टम ने हमें एक ऐसे अधिकार दिए हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पे केवल हम आपको पोर्टफोलियो बनाइए ये नहीं बता रहे हैं, तो पूरा एग्जाम्पल के साथ, पूरा इलिस्ट्रेशन के साथ आपको हम पोर्टफोलियो मैनेजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद का पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएं। यहाँ पे आप अगर सही तरीके से सारे बॉन्ड्स को अगर प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, 360 दिनों का हमारा आयोलो वाला बॉन्ड जो जेनेसिस 360 है, उसमें आप तकरीबन 30% प्लस के एक्स्ट्रा एलजीएनएस ले रहे हैं। 600 डेज में अलग बेनिफिट आ रहा है। एनएफटी वाले बॉन्ड में अलग से बेनिफिट आ रहे हैं। सबको अगर प्रॉपर तरीके से थोड़ा थोड़ा आप फंड वहां पे एलोकेट करके रख दोगे और बर्निंग बॉन्ड का प्रॉपर इस्तेमाल करोगे, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत शानदार पोर्टफोलियो बनेगा। और फ्लेक्सिबल प्लान में आप कुछ आपके डेली नीड्स और या फिर आपकी वीकली और मंथली जो भी जरूरतें है, उनके लिए आप अलग से फ्लेक्सिबल बॉन्ड में मतलब फ्लेक्सिबल प्लान में एलजीएनएस रखते हैं, तो उसकी अलग ब्यूटी है। और ये सारे बॉन्ड्स जो है, ये सारे जो अलग अलग यहाँ पे हमारे सामने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इस डिफाई की दुनिया में ओरिजिन के क्रिएटर्स के द्वारा रखे गए हैं, इनकी अलग ब्यूटी है। सभी चीजों को साथ में प्रॉपरली लेके चलोगे तो लॉन्ग टर्म में यहाँ बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट होने वाला है। ये डन डील है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार मैं फिर से यहाँ दामोदर गिरे सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू दामोदर गिरे सर, आपने इतना शानदार हमारे सामने ये प्रस्तुत किया है बर्निंग बॉन्ड, और सारा आपने किस तरीके से हमारा फंड बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएट होगा, ये आपने बताया। थैंक यू अगेन। और आप सारे को होस्ट, सारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और कोई बात रखना चाहता है तो रख सकते हैं, अदरवाइज 10:07 हो रहे। और टू यू, जो हमारे आज की मीटिंग के आगाज करने वाले हमारे को होस्ट साथी है, उनके ऊपर ये सारा अगला जो जिम्मा है मैं सौंपता हूँ। प्लीज। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थोड़ा गला बैठा हुआ है दोस्तों। नमस्कार, जितेंद्र सिंह चौहान। और गेरे साहब वाकई कमाल कर दिया कि खान में से हीरा कैसे खोजा जाता है। लोग जिसे कोयला समझ रहे हैं, आपने दिखा दिया उन लोगों को कि हीरा कैसे खोज सकते हैं आप, और कैसे हीरे की पहचान करते हैं। उस हीरे को तराशने का जो काम किया है हमारे आज किशोर महाजन सर ने, कि हीरा तो खोज लिया लेकिन उसकी चमक और उसे बनावट का शेप देके और कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं, उस एलजीएनएस के बारे में आज जो आप लोगों ने बेहतरीन प्रोजेक्ट दिखाया, एकदम से मजा आ गया और शानदार। यानी कि प्रोजेक्ट को हमेशा से बोलते आए हम लोग एलजीएनएस के प्रोजेक्ट को, कि ये प्रोजेक्ट लाइफ के साथ नहीं, लाइफ के बाद भी है। ये प्रोजेक्ट जिंदगी भर नहीं, ये प्रोजेक्ट अमर है। क्योंकि जिंदगी की भी एक लिमिट होती है, लेकिन अमर की कोई लिमिट नहीं होती। क्योंकि जब तक ब्रह्मांड रहेगा, जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहेंगे, तब तक ये ओरिजिन का प्रोजेक्ट हमारे साथ बना रहेगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। और यही आज साबित किया है हमारे दामोदर गेरे साहब और किशोर महाजन सर ने। तो एक बार दोनों के लिए जबरदस्त इमोजीज भेज के आप शुक्रिया अदा कीजिए, और जिस जिसको भी पसंद आया थंबनेल करिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप दोनों के लिए सर बधाइयां आ रही हैं बहुत शानदार तरीके से। ये पूरी कम्युनिटी की तरफ से है, पूरी टीम की तरफ से है। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। एंड थैंक यू दामोदर गेरे साहब, थैंक यू हमारे किशोर महाजन सर।
जो आज के प्रोजेक्ट में आपने बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। और दोस्तों, इसी के साथ हम कल वापस एक टेक्निकल सेशन, जो कि संडे का दिन है, और जहां पर हमारे 10 से 12 बजे तक टेक्निकल सेशन होता है, सवाल जवाब भी होते हैं और बहुत सारी बातें आपको वो बताई जाती हैं। यहाँ पर जितनी भी बातें बताई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एलजीएनएस करने के लिए ये बताई जा रही है। एलजीएनएस तो आप कर रहे हैं, वो अपना रिटर्न दे रहा है और देता रहेगा। आप सिर्फ उसके फार्मूलों के साथ काम करिए। दूसरा चीज, आप करें ना करें, हमारा एलजीएनएस सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन ये सारी बातें आपको बताई जाती है ताकि आपका विश्वास डेवलप हो, और विश्वास अगर कर लिया तो बहुत कुछ होगा। तो थैंक यू वेरी मच किशोर महाजन सर, तो थैंक यू वेरी मच चौहान सर, दामोदर गिरे साहब। एक मिनट चौहान सर, जी चौहान सर, प्लीज प्लीज एक मिनट। जी गिरी सर, जी यहाँ पे जी जी एक बिल्कुल। दो सवाल है। यस सर। जेनेसिस 360 में कितने डाई से स्टेकिंग होती है? चौहान साहब, इसका जवाब आप भी दे सकते हैं, घेरे सर आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं, लेकिन फ्रॉम द आप ही दीजिए, आप ही दीजिए सर। एक्सपर्ट्स माउथ आप बताइए। अरे नहीं नहीं चौहान कितने साहब, कितने ये से भी किया, आपका हक है। कितने से आपने भी बड़ी किया, बड़ी स्टेकिंग कराई है कितने से भी 360 किया में। सकता है सर? मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने से भी किया जा एक डाई सकता से है? भी आ सकते हैं आप। बिल्कुल। और और नेक्स्ट क्या है? दूसरा यहाँ पे सवाल है एक, सर एनएफटी कहाँ दिखेगी प्लीज? ओके, तो एनएफटी दोस्तों, यहाँ आप जब 10,000 ढाई से एंटर करते हो ना, तो एनएफटी आपको वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आता है 360 डेज टेकिंग जोन में। और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ अब एक एनएफटी एक्टिविटी आपकी यहाँ पे डेली जो है ना, वो यहाँ रजिस्टर होती जाएगी। जैसे जैसे आप स्टेकिंग करोगे तो आपका यहाँ पे एनएफटी एक्टिविटी दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10,000 एलजीएनएस यहाँ पे दिख रहा है, 0/10,000 एलजीएनएस। तो जैसी जैसी आपकी ये 360 डे ये वाली आपकी स्टेकिंग जैसे जैसे बनेगी, 360 डेज की आप यहाँ स्टेकिंग करते हो आपके एलजीएनएस की, तो वो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सिस्टम। दामोदर गेरे सर, आप इसके ऊपर एक 2 मिनट थोड़ा सा इलेबोरेट करो तो अच्छा रहेगा। यस सर, यस सर। अब एक एनएफटी एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि आपने यस, करके देखा है। इसमें कुछ नहीं सर। आप अगर कॉइन जमा करते हैं और जाके यहाँ पे 360 दिन में लॉन्ग टर्म में डालते हो, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड एनएफटी के अकाउंट। नीचे नीचे थोड़ा करना सर। यहाँ पे जो है ना, जैसे आप करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पेंडिंग में एक है, क्योंकि उसका एक टाइम है, उसी समय में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर मान के चलो अभी कोई करता है तो 00 UTC से ऐसा कुछ टाइम है, तो तब तक यहाँ पे आपको पेंडिंग में दिखाएगा। और जैसे आपके वो समय कंप्लीट हो जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड में आ जाएगा। और उसके बाद मेनू में आके आप वहां से क्लेम कर सकते हैं। मेनू में आना है, ठीक है सर। ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू तो यहाँ पे दिख यहाँ पे जाएगा। आपका एनएफटी यहाँ हाँ, दिखेगा। वो यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्लेम का बटन आएगा, तो आपको उसको क्लेम करना है। यस यस, चलिए, थैंक यू सॉरी सर, दामोदर। एक सॉरी सर, एक थोड़ा सा एक और क्वेश्चन था। माफी चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए। हाँ, बोलिए ये बोलिए। जो सर यहाँ पे ये जो 360 डेज में वन शॉट में भी 10,000 एलजीएनएस कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा जमा करके भी अगर वो 10,000 होगा तो क्या वो एनएफटी प्रोवाइड हो जाएगा? प्लीज बताएं सर। यस यस यस, मैसेज में ऐसा ही लिखा है। आप वन टाइम करोगे तो वो तो मिलना ही मिलना है ना। लेकिन क्यूमुलेटिव लिखा है वहां पे। अगर किशोर सर थोड़ा देना वहां पे, हाँ, 360 में आइए, जहाँ पे एनएफटी का आपने दिखाया था ना अभी, ग्रोथ स्टेटस वगैरह। ये देखिए यहाँ यहाँ पे पे। नीचे आ जाना। यहाँ पे क्यूमुलेटिव एक वर्ड लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव स्टेक। इसका मतलब है आपका जो टोटल जो बनता जा रहा है। अगर मान के चलो आज किसी ने 200 एलजीएनएस डाल दिए और कल और 200 डाल दिए, तो यहाँ पे 400 दिखना शुरू हो जाएगा।
जहाँ पे 400, सामने है ना, अभी जीरो दिख रहा है। हाँ 400/10,000 दिखेगा। अगर कोई, हाँ, 400/10,000 दिख जाएगा, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता जाएगा। जैसे ही आपका 10,000 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। यानी कि सर इसको हम फ्रिक्शन में भी कर, मतलब टुकड़ों में भी धीरे 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 स्टेकिंग बढ़ा सकते ये क्यूमुलेटिव वर्ड का ही मतलब वही है, आप गूगल पे डाल दो इसको। हैं। ओके ओके सर, ओके, है थैंक ना? यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक। नीलेश जी, यहाँ पे सिस्टम ने हमें वही मौका दिया है कि भाई एक साथ सारे तो नहीं कर पाएंगे 10,000 LGNS, और जिनका टारगेट है अपना V1 निकालना है, और जिनको NFT का इम्पोर्टेंस पता चल चुका है, तो वो क्या करेगा, अपना धीरे धीरे जो है, जैसे सर ने बताया कि SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ही हो जाएगा, NFT भी मिल जाएगी, और एक 10,000 का अपना बड़ा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा विद इन 360 डेज। जिस दिन से आप शुरू करोगे वहां से आपको वो क्यूमुलेटिव मोड में आपके एलजीएनएस 10,000 एलजीएनएस तक लेके जाने हैं। अब अभी यहाँ पे एक और एक ओके सवाल सर। था। किसी ने लिखा है कि 10,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना रिटर्न आएगा। ये 360 दिन में आप एनएफटी के लिए जाओगे तो आपको वहां पे दो रिवॉर्ड आएंगे। एक नॉर्मल रिवॉर्ड होगा 0.6 के हिसाब से, 0.6 डेली। तो अगर आप 0.15 हर 6 घंटे में, तो 10,000 एलजीएनएस के ऊपर आपको मिलेगा हर 6 घंटे में 15 एलजीएनएस, पहला वो। और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में आएगा आपको 12 घंटे में 15 एलजीएनएस। तो कुल मिला के दिन में अगर बात करेंगे तो आपको 60 एलजीएनएस मिलेंगे नॉर्मल में, और 30 एलजीएनएस मिलेंगे एक्स्ट्रा इनकम में। इस तरीके से 90 एलजीएनएस डेली मिल जाएंगे अगर $10,000 आप डालते हो तो 360 में, और एनएफटी भी मिलेगी। सही बात है। और जवान सर, यहाँ पे उमेश घुगे सर V1 है पूना से, उन्होंने हैंड रेस किया है, शायद वो कोई बात बताना चाह रहे हैं या फिर कोई सवाल है, तो आप क्या उनको अनम्यूट ऑप्शन करें? उनको पास पावर है। हेलो। हाँ अ, घुगे साहब, हाँ, प्लीज। नमस्कार सर, थैंक यू किशोर महाजन सर। और नमस्कार। बहुत ही ग्रेट सेशन रहा आज का दामोदर गिरी सर का। हमेशा की तरह उन्होंने इन्वेस्टर का पावर कितना बड़ा हो सकता है हमें आज प्रेजेंट किया। और वही एग्जांपल प्रैक्टिकली स्टेक करके किशोर महाजन सर ने हमें अच्छे से समझाया कि इसका जो बर्न बॉन्ड का इफेक्ट कितना लॉन्ग टर्म में कितना अच्छे से आ रहा है। सर, मेरा एक क्वेश्चन था दामोदर गिरी सर कि अभी हम जब से बर्न बॉन्ड ऑपरेट हुआ है लगभग हम्म। 8.25 करोड़ एलजीएनएस का बर्निंग हो चुका है अभी तक। तो ये जो स्कार सिटी का इफेक्ट जो है कॉइन बर्न होने के बाद, इसका हम कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिवर्सली जो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है ये प्राइस को सपोर्ट करेगा एलजीएनएस के। और सेकंड क्वेश्चन जो है, जो एनएफटी डिविडेंड है 1 से 10%, ये कब तक डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ये मेरे दो क्वेश्चन थे सर, थैंक यू। चलिए, तो सर आपका पहला सवाल था इसका इफेक्ट कब आएगा। देखिए सर, जो हमारा प्राइस ऊपर नीचे जो जाता है ना, लिक्विडिटी पूल में हमारे जो एलजीएनएस है डिसाइड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे फिलहाल अगर मान के चलो, अगर आप यहाँ पे 1 लाख एलजीएनएस डाल रहे हो तो आपके 1 लाख एलजीएनएस बर्न हो रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये कम्युनिटी के एलजीएनएस बर्न हो रहे हैं, तो धीरे 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 बर्न की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और बर्न की क्वांटिटी जब बढ़ती जाएगी तो आपके पास आगे फ्यूचर में एलजीएनएस की सप्लाई कम हो जाएगी लोगों के पास, तो वहां पे फिर वो बाइंग आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको इफेक्ट लेने में थोड़ा समय लगेगा, पहला सवाल। ठीक है। और दूसरा, आपने बोला कि 1 से लेके 10% का डिविडेंड सिस्टम ने बोला है, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसका डेट वगैरह कोई अभी तक नहीं मिला है। तो कब मिलेगा इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमको उसका डिटेल मिलता जाएगा। अभी तो फिलहाल डेट उसका है नहीं है। ठीक है सर। उमेश सर, आई होप आपको दामोदर सर ने आपके सवाल का जवाब प्रॉपरली दे दिया है। अभी और भी हैंड रेज है यहाँ पे, लेकिन समय 10:20 हो रहा है, तो क्या करें सर, कंक्लूड करें? एक लाइन में किसी का सवाल होगा तो ले लेंगे सर, 3-4 लोग हैं, फटाफट हो जाएंगे तो। हाँ चलेगा, ठीक है। आर ठाकुर उमेश जी सर का तो होगा। आपको, आर ठाकुर सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं।
आपका कोई सवाल है सर तो आप आज वन के लाइनर सेशन के भी क्वेश्चन पूछना और शॉर्ट में पूछना। सर नमस्कार, सर नमस्कार सर। हेलो हाँ बोलिए नमस्कार जी, बोलिए। नमस्कार। सर, मैं ये सिर्फ जानना चाहता था कि एनएफटी लेने के लिए सिर्फ एलजीनियस से ही ले सकते हैं कि डाई से भी ले सकते हैं? डाई से कितनी डाई पर ले सकते हैं? जैसे जो 10,000 डाई का था पहले सर प्रोग्राम। सर देखो एलजीनेस से ही यहाँ पे होना है, लेकिन डाई क्या है ना, डाई अगर डाई बाई करके डालना है उसमें एलजीनेस 360 दिन में। नहीं, वो 10,000 डाई का था ना सर, एक अभी प्रोग्राम आया हुआ था नहीं वो कुछ। अभी नहीं है, 10,000 डाई का नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। 30,000 आपको 10,000 एलजीनेस डालने पड़ेंगे। 10,000 एलजीनियस डालना है, अच्छा। यस। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर। सर यहाँ सुरेश पे देशमुख। बर्नेबल बॉन्ड में एलजीएनएस से एंट्री का ऑप्शन जो है ना दोस्तों, किसी ने सवाल यहाँ चैट बॉक्स में डाला है तो वो पॉलीगॉन पे आपको मिल जाएगा। बर्नेबल बॉन्ड एलजीएनएस से आपको अगर जाना है तो पॉलीगॉन पे मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल किनका है? सुरेश देशमुख हैंड रेज किया। सुरेश देशमुख जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बर्निंग बॉन्ड आया था, बर्निंग बॉन्ड में जो एलजीएनएस से हमने एंट्री करी, लेकिन उसका जो क्लेम आ रहा है वो मैं क्लेम पे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्लेम पे समझ में नहीं आ रहा किधर चला जा रहा है वो। घेरे सर। यस सर, वो क्लेम इसमें आ जाएगा सर, वॉलेट में आ जाएगा, नॉर्मल वॉलेट में आ जाएगा। आप वहां पे स्टेक में, नॉर्मल स्टेक में जाके चेक करोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा। नॉर्मल वॉलेट में जाकर के मुझे चेक करना है? हाँ बस आप कैसे चेक करो, सीधे उसी में जाके आप नॉर्मल स्टेकिंग होती है ना, फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, वहां पे जाओगे तो नीचे दिख जाएगा, या वॉलेट में भी आप चेक कर सकते हो उसको। दिख ठीक जाएगा है सर, सर। आप सर ने बताया वैसे ही गुरुजी मैंने किया हुआ था 2 बार, लेकिन वो शायद मेरे को समझ में नहीं 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 वो हो जाएगा सर, हम लोगों ने किया है, एक बार वॉलेट में आप चेक कर लो। आपने उसको ऐड नहीं किया होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस वॉलेट का, इसका, एलजीएनएस का। एलजीएनएस आया। को जी ऐड गुरुजी किया क्या कैसे वॉलेट में? करते हैं इसको, कैसे करेंगे गुरुजी इसको? अरे सर अभी तो उतना टाइम नहीं है ना, आपके अपलाइन कौन है, उनसे एक बार बात कर लीजिए, करवा देंगे वो। यस सर, यस। तो अगर नहीं तो सीधे आप उस आईडी में जाइए, आपने वहां पे क्लेम कर दिया ना, वहीं पे स्टेक जी का जी, जो ऑप्शन है ना उस पे जाइए, वहां पे दिख जाएगा सर नीचे आपको। यस सर, यस सर। ठीक है सर, हाँ। सुजीत कुमार जी फ्रॉम बिहार। सर प्लीज, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है, आपका सवाल फटाफट पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। और मेरा सवाल था सर कि एलजीनियस से जा सकते हैं पॉलीगॉन से ना बॉन्ड के लिए? हाँ जी, हाँ जी, यस। वो वहां पे अनूबी पर शो करेगा ना? देखिए, आप पॉलीगॉन पे जाओगे हमारे मिंट ऑप्शन में तो वहां पे दोनों ऑप्शन आपको 360 डे में मिल जाएंगे, जी जी बर्न विथ एलजीएनएस और बर्न विथ डाई। तभी मैंने अपना स्क्रीन शेयरिंग रोक दिया, अदरवाइज वो मैं दिखा देता था। जी जी। तो वो बहुत इजी है, आप वहां पे जाओगे तो आपको मिल वो जाएगा। अनूबी पर शिफ्ट हो जाएगा ना? हाँ, यहाँ पे दिखेगा आपको। यस यस, पॉली बर्न अनुभवी पे शिफ्ट होगा, अनुभवी पे शिफ्ट होगा, अनुपे रिवॉर्ड पे। सब अनुभवी पे दिखेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। राकेश रोहित जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ सर। तो राकेश रोहित जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्ते किशोर सर, कैसे हैं आप? हम- मैं बहुत बढ़िया हूँ, शानदार। आप बहुत बताइए बढ़िया सर। सर, आज छुट्टी थी, सैटरडे की ऑफिस से, तो घर जी। पर ही हूँ। 3 दिन से छुट्टी, कल मुहर्रम था, आज शनिवार, कल संडे। मुझे क्वेश्चन तो कुछ नहीं पूछना, सभी साथियों से बात हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। भला ये मैंने तो $14 पे खरीदा था और आज वो 2 और $2.5 पे आ गया है, तो मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हूँ। और आप लोग भी पैनिक ना हो, और जितना हो सके एलजीनियस परचेस करें और स्टोर करके रखें। ये आगे चल के 10 और 12 और 15 तक जाएगा। अभी कहो अगले महीने 15 तक चला जाए तो बिल्कुल चिंता ना कर। हमें तो करा $1 पे भी चला जाए तो भी चिंता नहीं करना, क्योंकि कंपाउंडिंग ही प्राइस है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, ज्यादा से ज्यादा एलजीनेस कलेक्ट करें, अपने साथियों को जोड़ें और इस पैनल में लेके आए, मीटिंग अटेंड
Thank you, Rakesh Rohit ji. Thank you for your positive ओपिनियन. थैंक यू. भरत पाटिल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे सर. भरत पाटिल सर, हमारे जबरदस्त एक बड़े ही एलजीएनएस के होल्डर्स धुलिया से. सर जी बोलिए. नमस्कार. 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 मेरा ये सवाल था कि अभी वो एनएफटी के लिए 10,000 एलजीएनएस की आवश्यकता है, लेकिन उसका भी क्यूमुलेटिव बताया गया है, लेकिन उसकी कितने दिनों के अंदर होना चाहिए वैसा कुछ? आपका आवाज सर मेरा सवाल था. सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्यूमुलेटिव में कितने दिन लगेंगे? हाँ, वो एक एनएफटी यानी 10,000 एलजीएनएस करने के लिए कितने दिन की वैसा लिमिट है, यानी कितने दिन के अंदर होना चाहिए वैसा कुछ? अभी फिलहाल टाइम लिमिट नहीं है. ऐसा क्या? ओके, थैंक यू सर, सर. वो जैसे ही सारी चीजें जैसे ही आ जाएगी ना, डिकोड हो जाएगी तो बता दिया नहीं, वो पूछ जाएगा. रहे कि कितने दिनों में थोड़ा थोड़ा करके कितने दिन तक जमा कर सकते हो. 10,000. ओके सर, हाँ वैसे हाँ वैसे ठीक है. वैसे ही सवाल सर. आप कभी भी कर लो, 1 महीने के अंदर कर लो या 1 दिन में करो. ओके सर, थैंक यू. नेक्स्ट दिनेश कुमार. दिनेश कुमार जी. दिनेश कुमार जी, आप आपका सवाल रख सकते हैं सर. आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है. सर, आप हो दिनेश कुमार जी? आर यू देयर? प्रदीप कुमार का ले लीजिए सर. प्रदीप जी. प्रदीप जी, आप आपका सवाल रख सकते हैं सर. हेलो. हाँ जी, दिनेश कुमार जी. हेलो. हाँ, बताइए बताइए सर, क्या सवाल है सर आपका? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. प्लीज सर मैं कंटिन्यू. आपसे सर मैं आपसे ये पूछ रहा था. 1 फरवरी, सॉरी, अभी 1 जून में सर मैंने 360 दिन में मतलब 50,000 स्टेक किया हुआ था, मतलब 360 दिन का बॉन्ड खरीदा था. हेलो. हाँ, बोलिए तो बोलिए. उसको सर मतलब अभी हमने वो ब्याज मतलब क्लेम किया है सर, यानी तो उसमें सर जो मूल प्रिंसिपल 125 दिखा रहा था, तो उसमें से 116 बताने लगा है. तो मूल प्रिंसिपल और ये भी कम होता है क्या सर ब्याज सहित, यानी पूरा बाहर फेंक रहा है मतलब? दिनेश सर, आपके अपलाइन कौन है सर? हमारे सर मनीष जी जायसवाल हैं सर. कहाँ से है? जी गाडर बारा से हैं, एमपी में हैं. एक बार क्या कर लीजिए, उनको लाइन पे ले लीजिए, समझिए थोड़ा सा वो कहाँ पे जाता है कैसे जाता है उसको समझने में समय लगेगा. ठीक है. जी. आज हाँ, जी उतना सर. समय अपने पास अभी है नहीं है. ठीक है सर. जी सर. जी सर. ओके सर. साथियों, अभी बस 2 ही सवाल, तो कौशिक जी और रजा जी. बाद में हम मीटिंग कंक्लूड करेंगे, 10:30 बजने को आ रहे हैं. सो फटाफट कौशिक जी, आपका सवाल रखिए. आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है. सर, जो आपका 600 दिन का जो आपका 5% जीएलजीएस एयर ड्रॉप मिलने के बोल रहा था ना, वो कब तक मिलेगा? वो तो 600 दिनों वो में? तो मिल रहा है ना सर. 600 दिनों में नहीं. हाँ वो तो मिल रहा होगा ना आपके आईडी में. आपने लिया क्या 600 दिन में एंट्री? हाँ 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 तो हाँ हाँ, आप मैंने 125. आपके आईडी पे दिख रहा होगा वो आपको कितना मिल रहा है, और लीनियरली वो रिलीज भी हो रहा होगा आपको. नहीं 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 नहीं, सो रहा. नहीं शो हो रहा है तो आपको आपके अपलाइन से कांटेक्ट करना पड़ेगा सर. ठीक है. ओके. ठीक. दिखेगा कौशिक जी, वो दिखेगा, बस आपके अपलाइन के साथ प्रॉपर आप कम्युनिकेट कर लीजिए, वो आपको मदद कर देंगे. सभी का दिख रहा है. रजा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो आप आपका सवाल रखिए. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. सर मेरा सवाल एक ही है कि मतलब अभी डर तो नहीं लगता है, लेकिन चेक करता हूँ दिन ब दिन लिक्विडिटी कम होती जा रही है, होल्डर बढ़ रहा है, लिक्विडिटी कम हो रही है. बस यही सवाल था. सर, इसके पहले कोई काम करते थे कोई क्रिप्टो में? इसके राजा सर, पहले नहीं, इतना नहीं कोई किया मैंने. क्रिप्टो कोई क्रिप्टो में?
थोड़ा बहुत किया था, फिर वो छोड़ दिया, अभी इसमें ही हूँ 1 साल से मैं। हाँ नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते तो हम लिक्विडिटी देखते नहीं सर। बराबर देखते यहाँ हैं। पे भी मत देखो, मैं यही कहूंगा। हाँ नहीं, लिक्विडिटी अपना काम करी, ठीक है ना, उससे कोई फर्क ठीक नहीं है। पड़ेगा। लिक्विडिटी का ऐसा नहीं है कि भाई लिक्विडिटी है तो डरने की क्या बात है। कैलकुलेशन हमने आप लोगों को बताया ना, लिक्विडिटी कम ज्यादा होती रहेगी सर। ठीक है सर, हम्म। क्योंकि हम देखते रहते हैं ना, वही दिक्कत होता है। हम रेट को देखते रहते हैं, हम लिक्विडिटी को देखते रहते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर समझ उसकी होनी चाहिए। लिक्विडिटी कम होने से फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, ऊपर ज्यादा जाने से नहीं फर्क पड़ेगा। हम्म। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है सर जी, बस यही पूछना था बस। चलो चलो। सर, बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। क्या एक छोटी सी परमिशन मिल सकती है सर मुझे एक चीज रखने की? बिल्कुल बिल्कुल, रखिए नीलेश जी। सर देखिए, लोगों के जैसे सवाल होते हैं, तो हमारा जैसे एसेट ओवरव्यू होता है ना सर, हमारा जो एलोकेशन किया गया है जी जी। एसेट को जो है, काफी सारे एसेट खरीदे गए हैं क्रिप्टोस के। तो सर हम वहाँ देखते हैं, मैं स्क्रीन शेयर से थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी अभी नया नया वो समझ में आया, और समझ में आने के बाद सर मतलब सच में ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ी चीज है और ये लोगों को समझना चाहिए। इसके इसके दिखाइए लिए प्लीज। इसके लिए आप लोगों को सर बहुत खास तरीके से आपको उसके बारे में पता है। सॉरी, अभी इस मोबाइल पे सर मेरा स्क्रीन और मेरा वो वॉलेट है नहीं, तो मैं शेयर करता। सॉरी, मैं अपने स्क्रीन को ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा वो दूसरा मोबाइल है सर जिसपे स्क्रीन है। और यहाँ से सॉरी सर, हम जब उसमें जाते हैं, हमारा एक ऑप्शन है एसेट ओवरव्यू देखते हैं, तो वहां पे सर बहुत सारे क्रिप्टोस को इतना सारा वहां पे रखा गया है। और उसके अलावा जब हम उसको स्क्रॉल करते हैं ना सर, वो एक 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 मिनट में सर वहां पे हमारा एसेट कैसे ट्रेड हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीजें बताता है। इवन सारा ऑन चेन ब्लॉकचेन पे सब कुछ है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास रिजर्व में भी सिस्टम ने इतना सारा एसेट रखा हुआ है सर। काफी सारे बीटीसी हैं, काफी सारे अलग अलग जो है वो टोकन क्वाइंस हैं बड़े बड़े, काफी सारा डिजिटल एसेट जो है वो सिस्टम ने बाय किया हुआ है, और वहां से इतना मजबूत बैकअप बना रखा है कि लिक्विडिटी की जो जैसे बात करते हैं लोग कि लिक्विडिटी कम हो रहा है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि सिस्टम के पास कितना बड़ा मैकेनिज्म है, कि सिस्टम ने बहुत सारी चीजें बाय करके रखी हुई है, जो हर पल सर वो वहां पे ट्रेड हो रहा है, हर पल वो बदल रहा है और एसेट हमारा ग्रो करता चला जा रहा है। तो यस 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 सर, यही आप सर। इसी की बात कर रहे हैं नीलेश जी ना, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी जी यस जी यस जी सर, बिल्कुल यस। बिल्कुल। वो मेरा क्या दूसरे फोन में है, और मैंने कल पॉलीगॉन पे भी देखा था सर, तो पॉलीगॉन पे मतलब एक एक उसका पूरा चार्ट बदलता जा रहा है, एसेट बहुत शानदार तरीके से ग्रो भी कर रहा है, ट्रेड भी हो रहा है, मतलब रियल में सर, मतलब इतना गजब का मजबूत बैकअप हमारे सिस्टम का है कि मतलब क्या कहना। आज तक लाइफ में सर, आज तक लाइफ में ना तो ओरिजिन जैसा कोई प्रोजेक्ट देखा है, ना कोई होगा। जितने भी मार्केट में, मैं तो कहता हूँ कि मुझे आजकल सर कितने भी लोग प्लान बोलते हैं, प्लान बताते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, या ओरिजिन में से जाने वाले, मैं तो उनको ताली बजा के और उनका जो है बिल्कुल वेलकम वेलकम जिस तरह से किया था ना, उसी तरह से उनका गेट आउट भी करता हूँ कि गेट आउट जाइए आप ओरिजिन छोड़ के, 6 महीने बाद वहीं खड़े रहोगे, वहीं नुक्कड़ पे चाय पियोगे, उसी जगह आकर के वापस खड़े हो जाओगे जहां से चले थे, और ओरिजिन उससे आगे चला जाएगा, हम उससे आगे चले जाएंगे, हमारा हाथ कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाओगे। ऐसा बोल के सर मैं ओरिजिन से विदा लेने वालों को बाकायदा 2 शब्द सम्मान के साथ विदा करता हूं सर। तो जिनको ओरिजिन में रहना है ना, वो बहुत बेस्ट ऑप्शन पे है, जिनको जाना है वो और 2 खा के जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं, मैं वो बोल नहीं पाऊंगा। तो सर बिल्कुल देखिए बिल्कुल सर, इसको हम स्क्रॉल करेंगे ना, स्क्रॉल सही करेंगे बात है। देखिए, और नीलेश जी ने हाँ, हाँ, ये सारा जो है ना डायनामिक है वो, यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेटेड 10:33 पे लास्ट अपडेटेड है, और यहाँ पे देखिए वापस ये अपडेशन फिर हो गया अपडेट है। हो गया अभी सर। ये हाँ, ये अपडेट होते रहता है, बहुत ही डायनामिक है। और लाइव ब्लॉकचेन पे क्या हो रहा है, हमारी ट्रेजरी में क्या क्या नए
स्टेबल कॉइन और बिटकॉइन और रैप बीटीसी रैप इथेरियम आ रहे हैं, वो सारा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये अलग सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम कभी आएंगे। ये देखिए यहाँ पे WBTC, WETH, डाई, यूएसडीटी, BNB, ये सारी हमारी ट्रेजरी में रखा हुआ है। कितने कितने डॉलर का माल है वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडिटी, एक्टिव लिक्विडिटी जो पूल में पड़ी है LJNS और डाई की, वो बायर और सेलर के लिए। लेकिन यहाँ पे अलग से ट्रेजरी में जो सिस्टम के पास वेल्थ है, फंड है, वो अलग तरीके से सिस्टम उसको अलग अलग पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है, वहां पे अपना फंड बढ़ा रही है। तो चलो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। थैंक यू बिल्कुल नीलेश सर, जी, एक अच्छा पॉइंट आपने थैंक यू रेज सर, किया। थैंक यू। और मैं तो और कहूंगा सर, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, जितने भी टेक्निकल टीचर्स गुरुज हमारे साथ में आप सभी लोग बैठे हैं, घेरे सर, आप हुए, हमारे चौहान सर, सर प्लीज इस पे भी थोड़ा सा एक एक दिन कोई सा सेशन रखेंगे, आप लोग गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। और साथियों से भी, जो लोग नए हैं या जो ऑलरेडी बने हुए हैं, यही कहूंगा सर कि एक भी सिस्टम, मार्केट में एक भी सिस्टम लाके बता दो जहां पे ये मैकेनिज्म हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू आप सभी का, जितेंद्र चौहान सर, नीलेश जी, स्पेशल थैंक्स टू दामोदर सर और सारे पार्टिसिपेंट जो अब तक बने हुए हैं। आज तकरीबन 400 प्लस हम सारे लोग थे, अभी भी 310 प्लस लोग हैं, और सारे लोग सीखने की और समझने की एक मानसिकता लेके चल रहे हैं। तो विश यू ग्रेट डे अहेड, और कल मिलते हैं हम। हमारा स्पेशल संडे का टेक्निकल एजुकेशन जो पूरा 10 बजे से 12-1 बजे तक चलेगा। तो कल के लिए अपनी सीट रिजर्व रखिए। टिल देन, गुड बाय, वंदे मातरम।